होता है, क्योंकि उसे डॉक्टर बताती है उसकी बीवी को कि वो कभी माँ नहीं बन सकती और उसकी रिपोर्ट्स भी सारी अगेंस्ट आती हैं। तभी वो बहुत ज़्यादा सैड होता है कि शायद मैं कभी बाप ना बन सकूं। तो तभी वो भी मानी से बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करती रहती है और कहती है कि तुम्हारी वजह से मैं कभी माँ नहीं बन सकती, क्योंकि तुमने मुझे कभी सुख का सांस ही नहीं लेने दिया। दोस्तों, मज़ीद अच्छे रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़। अब्दुर्रहमान अपनी फैमिली को लेके बाहर जा रहा होता है, तो तभी वो पारी से कहता है कि तुमने आयमा को क्यों नहीं कहा साथ चलने के लिए। तो तब वो बोलती है कि वो पहले कौन सा हमारे साथ जाती है और वो तो घर में ही रहती है। तब वो अब्दुर्रहमान खुद उसके कमरे में चला जाता है और उसे कहता है कि हमारे साथ चलो। तो तब आयमा साफ मना कर देती है और कहती है कि नहीं, तुम अपनी फैमिली के साथ जाओ, मैं इधर घर में ही ठीक हूँ। और तब वो ये भी कहती है कि तुम्हें पहले कौन-सा मेरा ख़्याल था जो अब तुम्हें मेरा ख़्याल आ गया है। तो तब वो बोलता है कि तुम्हें ही पहले मेरा ख़्याल हमेशा करती आई हो और अभी भी तुम्हें ही मेरा ख़्याल करना पड़ेगा और मेरी ख़ातिर तुम्हें जाना ही पड़ेगा। मज़ीद वो ये भी कहता है कि तुम जैसे नखरे कर रही हो और तुम मुझे पहले वाली आयमा लगी हो, बिल्कुल शहज़ादियों जैसी। मज़ीद आप इस ड्रामा सीरियल में देखेंगे कि आयमा जब अब्दुर्रहमान के साथ जाती है, तब अब्दुर्रहमान को अपना बाबा बोलता है, तो वो उसे लव यू भी बोलता है। तब दूसरे बच्चे कहते हैं कि क्या ये आपका पापा है? तो तब वो बोलता है कि हाँ, ये मेरा पापा है। तब पारिस को ये बात बहुत ज़्यादा बुरी फील होती है कि हम तो इनकी हेल्प कर रहे हैं, लेकिन ये तो रिश्ते बना के ही बैठ गए हैं। तब वो घर आके अब्दुर्रहमान को कहती है कि मैंने उसे अपने घर में ज़रूर जगह दी है, लेकिन मैं उसे आपके दिल में जगह नहीं दे सकती। और उसे कहें कि अपनी लिमिट्स में रहे। मज़ीद आप इस ड्रामा सीरियल में देखने जा रहे हैं कि जो मानी होता है वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है, क्योंकि उसे डॉक्टर बताती है उसकी बीवी को कि वो कभी माँ नहीं बन सकती और उसकी रिपोर्ट्स भी सारी अगेंस्ट आती हैं। तभी वो बहुत ज़्यादा सैड होता है कि शायद मैं कभी बाप ना बन सकूं। तो तभी वो भी मानी से बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करती रहती है और कहती है कि तुम्हारी वजह से मैं कभी माँ नहीं बन सकती, क्योंकि तुमने मुझे कभी सुख का सांस ही नहीं लेने दिया। दोस्तों, मज़ीद अच्छे रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़। अब्दुर्रहमान अपनी फैमिली को लेके बाहर जा रहा होता है, तो तभी वो पारी से कहता है कि तुमने आयमा को क्यों नहीं कहा साथ चलने के लिए। तो तब वो बोलती है कि वो पहले कौन सा हमारे साथ जाती है और वो तो घर में ही रहती है। तब वो अब्दुर्रहमान खुद उसके कमरे में चला जाता है और उसे कहता है कि हमारे साथ चलो। तो तब आयमा साफ मना कर देती है और कहती है कि नहीं, तुम अपनी फैमिली के साथ जाओ, मैं इधर घर में ही ठीक हूँ। और तब वो ये भी कहती है कि तुम्हें पहले कौन-सा मेरा ख़्याल था जो अब तुम्हें मेरा ख़्याल आ गया है। तो तब वो बोलता है कि तुम्हें ही पहले मेरा ख़्याल हमेशा करती आई हो और अभी भी तुम्हें ही मेरा ख़्याल करना पड़ेगा और मेरी ख़ातिर तुम्हें जाना ही पड़ेगा। मज़ीद वो ये भी कहता है कि तुम जैसे नखरे कर रही हो और तुम मुझे पहले वाली आयमा लगी हो, बिल्कुल शहज़ादियों जैसी। मज़ीद आप इस ड्रामा सीरियल में देखेंगे कि आयमा जब अब्दुर्रहमान के साथ जाती है, तब अब्दुर्रहमान को अपना बाबा बोलता है, तो वो उसे लव यू भी बोलता है। तब दूसरे बच्चे कहते हैं कि क्या ये आपका पापा है? तो तब वो बोलता है कि हाँ, ये मेरा पापा है। तब पारिस को ये बात बहुत ज़्यादा बुरी फील होती है कि हम तो इनकी हेल्प कर रहे हैं, लेकिन ये तो रिश्ते बना के ही बैठ गए हैं। तब वो घर आके अब्दुर्रहमान को कहती है कि मैंने उसे अपने घर में ज़रूर जगह दी है, लेकिन मैं उसे आपके दिल में जगह नहीं दे सकती। और उसे कहें कि अपनी लिमिट्स में रहे। मज़ीद आप इस ड्रामा सीरियल में देखने जा रहे हैं कि जो मानी होता है वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है, क्योंकि उसे डॉक्टर बताती है उसकी बीवी को कि वो कभी माँ नहीं बन सकती और उसकी रिपोर्ट्स भी सारी अगेंस्ट आती हैं। तभी वो बहुत ज़्यादा सैड होता है कि शायद मैं कभी बाप ना बन सकूं। तो तभी वो भी मानी से बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करती रहती है और कहती है कि तुम्हारी वजह से मैं कभी माँ नहीं बन सकती, क्योंकि तुमने मुझे कभी सुख का सांस ही नहीं लेने दिया। दोस्तों, मज़ीद अच्छे रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़। अब्दुर्रहमान अपनी फैमिली को लेके बाहर जा रहा होता है, तो तभी वो पारी से कहता है कि तुमने
आयमा को क्यों नहीं कहा साथ चलने के लिए, तो तब वो बोलती है कि वो पहले कौन-सा हमारे साथ जाती है और वो तो घर में ही रहती है। तब वो अब्दुर्रहमान खुद उसके कमरे में चला जाता है और उसे कहता है कि हमारे साथ चलो, तो तब आयमा साफ मना कर देती है और कहती है कि नहीं, तुम अपनी फैमिली के साथ जाओ, मैं इधर घर में ही ठीक हूँ। और तब वो ये भी कहती है कि तुम्हें पहले कौन-सा मेरा ख़्याल था जो अब तुम्हें मेरा ख़्याल आ गया है। तो तब वो बोलता है कि तुम्हें ही पहले मेरा ख़्याल हमेशा करती आई हो और अभी भी तुम्हें ही मेरा ख़्याल करना पड़ेगा और मेरी ख़ातिर तुम्हें जाना ही पड़ेगा। मज़ीद वो ये भी कहता है कि तुम जैसे नखरे कर रही हो और तुम मुझे पहले वाली आयमा लगी हो, बिल्कुल शहज़ादियों जैसी। मज़ीद आप इस ड्रामा सीरियल में देखेंगे कि आयमा जब अब्दुर्रहमान के साथ जाती है, तब अब्दुर्रहमान को अपना बाबा बोलता है, तो वो उसे लव यू भी बोलता है। तब दूसरे बच्चे कहते हैं कि क्या ये आपका पापा है? तो तब वो बोलता है कि हाँ, ये मेरा पापा है। तब पारिस को ये बात बहुत ज़्यादा बुरी फील होती है कि हम तो इनकी हेल्प कर रहे हैं, लेकिन ये तो रिश्ते बना के ही बैठ गए हैं। तब वो घर आके अब्दुर्रहमान को कहती है कि मैंने उसे अपने घर में ज़रूर जगह दी है, लेकिन मैं उसे आपके दिल में जगह नहीं दे सकती। और उसे कहें कि अपनी लिमिट्स में रहे। मज़ीद आप इस ड्रामा सीरियल में देखने जा रहे हैं कि जो मानी होता है वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है, क्योंकि उसे डॉक्टर बताती है उसकी बीवी को कि वो कभी माँ नहीं बन सकती और उसकी रिपोर्ट्स भी सारी अगेंस्ट आती हैं। तभी वो बहुत ज़्यादा सैड होता है कि शायद मैं कभी बाप ना बन सकूं। तो तभी वो भी मानी से बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करती रहती है और कहती है कि तुम्हारी वजह से मैं कभी माँ नहीं बन सकती, क्योंकि तुमने मुझे कभी सुख का सांस ही नहीं लेने दिया। दोस्तों, मज़ीद अच्छे रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़। अब्दुर्रहमान अपनी फैमिली को लेके बाहर जा रहा होता है, तो तभी वो पारिस से कहता है कि तुमने आयमा को क्यों नहीं कहा साथ चलने के लिए। तो तब वो बोलती है कि वो पहले कौन-सा हमारे साथ जाती है और वो तो घर में ही रहती है। तब वो अब्दुर्रहमान खुद उसके कमरे में चला जाता है और उसे कहता है कि हमारे साथ चलो, तो तब आयमा साफ मना कर देती है और कहती है कि नहीं, तुम अपनी फैमिली के साथ जाओ, मैं इधर घर में ही ठीक हूँ। और तब वो ये भी कहती है कि तुम्हें पहले कौन-सा मेरा ख़्याल था जो अब तुम्हें मेरा ख़्याल आ गया है। तो तब वो बोलता है कि तुम्हें ही पहले मेरा ख़्याल हमेशा करती आई हो और अभी भी तुम्हें ही मेरा ख़्याल करना पड़ेगा और मेरी ख़ातिर तुम्हें जाना ही पड़ेगा। मज़ीद वो ये भी कहता है कि तुम जैसे नखरे कर रही हो और तुम मुझे पहले वाली आयमा लगी हो, बिल्कुल शहज़ादियों जैसी। मज़ीद आप इस ड्रामा सीरियल में देखेंगे कि आयमा जब अब्दुर्रहमान के साथ जाती है, तब अब्दुर्रहमान को अपना बाबा बोलता है, तो वो उसे लव यू भी बोलता है। तब दूसरे बच्चे कहते हैं कि क्या ये आपका पापा है? तो तब वो बोलता है कि हाँ, ये मेरा पापा है। तब पारिस को ये बात बहुत ज़्यादा बुरी फील होती है कि हम तो इनकी हेल्प कर रहे हैं, लेकिन ये तो रिश्ते बना के ही बैठ गए हैं। तब वो घर आके अब्दुर्रहमान को कहती है कि मैंने उसे अपने घर में ज़रूर जगह दी है, लेकिन मैं उसे आपके दिल में जगह नहीं दे सकती। और उसे कहें कि अपनी लिमिट्स में रहे। मज़ीद आप इस ड्रामा सीरियल में देखने जा रहे हैं कि जो मानी होता है वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है, क्योंकि उसे डॉक्टर बताती है उसकी बीवी को कि वो कभी माँ नहीं बन सकती और उसकी रिपोर्ट्स भी सारी अगेंस्ट आती हैं। तभी वो बहुत ज़्यादा सैड होता है कि शायद मैं कभी बाप ना बन सकूं। तो तभी वो भी मानी से बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करती रहती है और कहती है कि तुम्हारी वजह से मैं कभी माँ नहीं बन सकती, क्योंकि तुमने मुझे कभी सुख का सांस ही नहीं लेने दिया। दोस्तों, मज़ीद अच्छे रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़। अब्दुर्रहमान अपनी फैमिली को लेके बाहर जा रहा होता है, तो तभी वो पारिस से कहता है कि तुमने आयमा को क्यों नहीं कहा साथ चलने के लिए। तो तब वो बोलती है कि वो पहले कौन-सा हमारे साथ जाती है और वो तो घर में ही रहती है। तब वो अब्दुर्रहमान खुद उसके कमरे में चला जाता है और उसे कहता है कि हमारे साथ चलो, तो तब आयमा साफ मना कर देती है और कहती है कि नहीं, तुम अपनी फैमिली के साथ जाओ, मैं इधर घर में ही ठीक हूँ। और तब वो ये भी कहती है कि तुम्हें पहले कौन-सा मेरा ख़्याल था जो अब तुम्हें मेरा ख़्याल आ गया है। तो तब वो बोलता है कि तुम्हें ही पहले मेरा ख़्याल हमेशा करती आई हो और
अभी भी तुम्हें ही मेरा ख़्याल करना पड़ेगा और मेरी ख़ातिर तुम्हें जाना ही पड़ेगा। मज़ीद वो ये भी कहता है कि तुम जैसे नखरे कर रही हो और तुम मुझे पहले वाली आयमा लगी हो, बिल्कुल शहज़ादियों जैसी। मज़ीद आप इस ड्रामा सीरियल में देखेंगे कि आयमा जब अब्दुर्रहमान के साथ चलती है, तब अब्दुर्रहमान को अपना बाबा बोलता है, तो वो उसे लव यू भी बोलता है। तब दूसरे बच्चे कहते हैं कि क्या ये आपका पापा है? तो तब वो बोलता है कि हाँ, ये मेरा पापा है। तब पारिस को ये बात बहुत ज़्यादा बुरी फ़ील होती है कि हम तो इनकी हेल्प कर रहे हैं, लेकिन ये तो रिश्ते बना के ही बैठ गए हैं। तब वो घर आके अब्दुर्रहमान को कहती है कि मैंने उसे अपने घर में ज़रूर जगह दी है, लेकिन मैं उसे आपके दिल में जगह नहीं दे सकती, और उसे कहें कि अपनी लिमिट्स में रहे। मज़ीद आप इस ड्रामा सीरियल में देखने जा रहे हैं कि जो मानी होता है वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है, क्योंकि उसे डॉक्टर बताती है उसकी बीवी को कि वो कभी माँ नहीं बन सकती, और उसकी रिपोर्ट्स भी सारी अगेंस्ट आती हैं। तभी वो बहुत ज़्यादा सैड होता है कि शायद मैं कभी बाप ना बन सकूं। तो तभी वो भी मानी से बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करती रहती है और कहती है कि तुम्हारी वजह से मैं कभी माँ नहीं बन सकती, क्योंकि तुमने मुझे कभी सुख का सांस ही नहीं लेने दिया। दोस्तों, मज़ीद अच्छे रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़। अब्दुर्रहमान अपनी फैमिली को लेके बाहर जा रहा होता है, तो तभी वो पारिस से कहता है कि तुमने आयमा को क्यों नहीं कहा साथ चलने के लिए। तो तब वो बोलती है कि वो पहले कौन सा हमारे साथ जाती है, और वो तो घर में ही रहती है। तब वो अब्दुर्रहमान खुद उसके कमरे में चला जाता है और उसे कहता है कि हमारे साथ चलो। तो तब आयमा साफ मना कर देती है और कहती है कि नहीं, तुम अपनी फैमिली के साथ जाओ, मैं इधर घर में ही ठीक हूँ। और तब वो ये भी कहती है कि तुम्हें पहले कौन-सा मेरा ख़्याल था जो अब तुम्हें मेरा ख़्याल आ गया है। तो तब वो बोलता है कि तुम्हें ही पहले मेरा ख़्याल हमेशा करती आई हो, और अभी भी तुम्हें ही मेरा ख़्याल करना पड़ेगा और मेरी ख़ातिर तुम्हें जाना ही पड़ेगा। मज़ीद वो ये भी कहता है कि तुम जैसे नखरे कर रही हो और तुम मुझे पहले वाली आयमा लगी हो, बिल्कुल शहज़ादियों जैसी। मज़ीद आप इस ड्रामा सीरियल में देखेंगे कि आयमा जब अब्दुर्रहमान के साथ चलती है, तब अब्दुर्रहमान को अपना बाबा बोलता है, तो वो उसे लव यू भी बोलता है। तब दूसरे बच्चे कहते हैं कि क्या ये आपका पापा है? तो तब वो बोलता है कि हाँ, ये मेरा पापा है। तब पारिस को ये बात बहुत ज़्यादा बुरी फ़ील होती है कि हम तो इनकी हेल्प कर रहे हैं, लेकिन ये तो रिश्ते बना के ही बैठ गए हैं। तब वो घर आके अब्दुर्रहमान को कहती है कि मैंने उसे अपने घर में ज़रूर जगह दी है, लेकिन मैं उसे आपके दिल में जगह नहीं दे सकती, और उसे कहें कि अपनी लिमिट्स में रहे। मज़ीद आप इस ड्रामा सीरियल में देखने जा रहे हैं कि जो मानी होता है वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है, क्योंकि उसे डॉक्टर बताती है उसकी बीवी को कि वो कभी माँ नहीं बन सकती, और उसकी रिपोर्ट्स भी सारी अगेंस्ट आती हैं। तभी वो बहुत ज़्यादा सैड होता है कि शायद मैं कभी बाप ना बन सकूं। तो तभी वो भी मानी से बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करती रहती है और कहती है कि तुम्हारी वजह से मैं कभी माँ नहीं बन सकती, क्योंकि तुमने मुझे कभी सुख का सांस ही नहीं लेने दिया। दोस्तों, मज़ीद अच्छे रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़। अब्दुर्रहमान अपनी फैमिली को लेके बाहर जा रहा होता है, तो तभी वो पारिस से कहता है कि तुमने आयमा को क्यों नहीं कहा साथ चलने के लिए। तो तब वो बोलती है कि वो पहले कौन सा हमारे साथ जाती है, और वो तो घर में ही रहती है। तब वो अब्दुर्रहमान खुद उसके कमरे में चला जाता है और उसे कहता है कि हमारे साथ चलो। तो तब आयमा साफ मना कर देती है और कहती है कि नहीं, तुम अपनी फैमिली के साथ जाओ, मैं इधर घर में ही ठीक हूँ। और तब वो ये भी कहती है कि तुम्हें पहले कौन-सा मेरा ख़्याल था जो अब तुम्हें मेरा ख़्याल आ गया है। तो तब वो बोलता है कि तुम्हें ही पहले मेरा ख़्याल हमेशा करती आई हो, और अभी भी तुम्हें ही मेरा ख़्याल करना पड़ेगा और मेरी ख़ातिर तुम्हें जाना ही पड़ेगा। मज़ीद वो ये भी कहता है कि तुम जैसे नखरे कर रही हो और तुम मुझे पहले वाली आयमा लगी हो, बिल्कुल शहज़ादियों जैसी। मज़ीद आप इस ड्रामा सीरियल में देखेंगे कि आयमा जब अब्दुर्रहमान के साथ चलती है, तब अब्दुर्रहमान को अपना बाबा बोलता है, तो वो
उसे लव यू भी बोलता है, तब दूसरे बच्चे कहते हैं कि क्या ये आपका पापा है? तो तब वो बोलता है कि हाँ, ये मेरा पापा है। तब पारिस को ये बात बहुत ज़्यादा बुरी फील होती है कि हम तो इनकी हेल्प कर रहे हैं, लेकिन ये तो रिश्ते बना के ही बैठ गए हैं। तब वो घर आके अब्दुर्रहमान को कहती है कि मैंने उसे अपने घर में ज़रूर जगह दी है, लेकिन मैं उसे आपके दिल में जगह नहीं दे सकती। और उसे कहें कि अपनी लिमिट्स में रहे। मज़ीद आप इस ड्रामा सीरियल में देखने जा रहे हैं कि जो मानी होता है वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है, क्योंकि उसे डॉक्टर बताती है उसकी बीवी को कि वो कभी माँ नहीं बन सकती, और उसकी रिपोर्ट्स भी सारी अगेंस्ट आती हैं। तभी वो बहुत ज़्यादा सैड होता है कि शायद मैं कभी बाप ना बन सकूं। तो तभी वो भी मानी से बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करती रहती है और कहती है कि तुम्हारी वजह से मैं कभी माँ नहीं बन सकती, क्योंकि तुमने मुझे कभी सुख का सांस ही नहीं लेने दिया। दोस्तों, मज़ीद अच्छे रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़। अब्दुर्रहमान अपनी फैमिली को लेके बाहर जा रहा होता है, तो तभी वो पारिस से कहता है कि तुमने आयमा को क्यों नहीं कहा साथ चलने के लिए। तो तब वो बोलती है कि वो पहले कौन सा हमारे साथ जाती है, और वो तो घर में ही रहती है। तब वो अब्दुर्रहमान खुद उसके कमरे में चला जाता है और उसे कहता है कि हमारे साथ चलो। तो तब आयमा साफ मना कर देती है और कहती है कि नहीं, तुम अपनी फैमिली के साथ जाओ, मैं इधर घर में ही ठीक हूँ। और तब वो ये भी कहती है कि तुम्हें पहले कौन-सा मेरा ख़्याल था जो अब तुम्हें मेरा ख़्याल आ गया है। तो तब वो बोलता है कि तुम्हें ही पहले मेरा ख़्याल हमेशा करती आई हो, और अभी भी तुम्हें ही मेरा ख़्याल करना पड़ेगा और मेरी ख़ातिर तुम्हें जाना ही पड़ेगा। मज़ीद वो ये भी कहता है कि तुम जैसे नखरे कर रही हो और तुम मुझे पहले वाली आयमा लगी हो, बिल्कुल शहज़ादियों जैसी। मज़ीद आप इस ड्रामा सीरियल में देखेंगे कि आयमा जब अब्दुर्रहमान के साथ जाती है, तब अब्दुर्रहमान को अपना बाबा बोलता है, तो वो उसे लव यू भी बोलता है। तब दूसरे बच्चे कहते हैं कि क्या ये आपका पापा है? तो तब वो बोलता है कि हाँ, ये मेरा पापा है। तब पारिस को ये बात बहुत ज़्यादा बुरी फील होती है कि हम तो इनकी हेल्प कर रहे हैं, लेकिन ये तो रिश्ते बना के ही बैठ गए हैं। तब वो घर आके अब्दुर्रहमान को कहती है कि मैंने उसे अपने घर में ज़रूर जगह दी है, लेकिन मैं उसे आपके दिल में जगह नहीं दे सकती। और उसे कहें कि अपनी लिमिट्स में रहे। मज़ीद आप इस ड्रामा सीरियल में देखने जा रहे हैं कि जो मानी होता है वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है, क्योंकि उसे डॉक्टर बताती है उसकी बीवी को कि वो कभी माँ नहीं बन सकती, और उसकी रिपोर्ट्स भी सारी अगेंस्ट आती हैं। तभी वो बहुत ज़्यादा सैड होता है कि शायद मैं कभी बाप ना बन सकूं। तो तभी वो भी मानी से बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करती रहती है और कहती है कि तुम्हारी वजह से मैं कभी माँ नहीं बन सकती, क्योंकि तुमने मुझे कभी सुख का सांस ही नहीं लेने दिया। दोस्तों, मज़ीद अच्छे रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़। अब्दुर्रहमान अपनी फैमिली को लेके बाहर जा रहा होता है, तो तभी वो पारिस से कहता है कि तुमने आयमा को क्यों नहीं कहा साथ चलने के लिए। तो तब वो बोलती है कि वो पहले कौन सा हमारे साथ जाती है, और वो तो घर में ही रहती है। तब वो अब्दुर्रहमान खुद उसके कमरे में चला जाता है और उसे कहता है कि हमारे साथ चलो। तो तब आयमा साफ मना कर देती है और कहती है कि नहीं, तुम अपनी फैमिली के साथ जाओ, मैं इधर घर में ही ठीक हूँ। और तब वो ये भी कहती है कि तुम्हें पहले कौन-सा मेरा ख़्याल था जो अब तुम्हें मेरा ख़्याल आ गया है। तो तब वो बोलता है कि तुम्हें ही पहले मेरा ख़्याल हमेशा करती आई हो, और अभी भी तुम्हें ही मेरा ख़्याल करना पड़ेगा और मेरी ख़ातिर तुम्हें जाना ही पड़ेगा। मज़ीद वो ये भी कहता है कि तुम जैसे नखरे कर रही हो और तुम मुझे पहले वाली आयमा लगी हो, बिल्कुल शहज़ादियों जैसी। मज़ीद आप इस ड्रामा सीरियल में देखेंगे कि आयमा जब अब्दुर्रहमान के साथ जाती है, तब अब्दुर्रहमान को अपना बाबा बोलता है, तो वो उसे लव यू भी बोलता है। तब दूसरे बच्चे कहते हैं कि क्या ये आपका पापा है? तो तब वो बोलता है कि हाँ, ये मेरा पापा है। तब पारिस को ये बात बहुत ज़्यादा बुरी फील होती है कि हम तो इनकी हेल्प कर रहे हैं, लेकिन ये तो रिश्ते बना के ही बैठ गए हैं। तब वो घर आके अब्दुर्रहमान को कहती है कि मैंने उसे अपने घर में ज़रूर जगह दी है, लेकिन मैं उसे आपके दिल में जगह नहीं दे सकती। और उसे कहें कि अपनी लिमिट्स में रहे। मज़ीद आप इस ड्रामा सीरियल में देखने जा रहे हैं कि जो मानी होता है वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है, क्योंकि उसे डॉक्टर बताती है उसकी बीवी को कि वो कभी माँ नहीं बन सकती, और उसकी रिपोर्ट्स भी सारी अगेंस्ट आती हैं।
تبھی وہ بہت زیادہ سیڈ ہوتا ہے کہ شاید میں کبھی باپ نہ بن سکوں۔ تو تبھی وہ بھی مانی سے بہت زیادہ لڑائی جھگڑا کرتی رہتی ہے اور کہتی ہے کہ تمہاری وجہ سے میں کبھی ماں نہیں بن سکتی کیونکہ تم نے مجھے کبھی سکھ کا سانس ہی نہیں لینے دیا۔ دوستوں مزید اچھے ریویوز کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔ عبد الرحمن اپنی فیملی کو لے کے باہر جا رہا ہوتا ہے تو تبھی وہ پارے سے کہتا ہے کہ تم نے آئمہ کو کیوں نہیں کہا ساتھ چلنے کے لیے۔ تو تب وہ بولتی ہے کہ وہ پہلے کون سا ہمارے ساتھ جاتی ہے اور وہ تو گھر میں ہی رہتی ہے۔ تب وہ عبد الرحمن خود اس کے کمرے میں چلا جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ ہمارے ساتھ چلو۔ تو تب آئمہ صاف منع کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ نہیں، تم اپنی فیملی کے ساتھ جاؤ، میں ادھر گھر میں ہی ٹھیک ہوں۔ اور تب وہ یہ بھی کہتی ہے کہ تمہیں پہلے کون سا میرا خیال تھا جو اب تمہیں میرا خیال آ گیا ہے۔ تو تب وہ بولتا ہے کہ تمہیں ہی پہلے میرا خیال ہمیشہ کرتی آئی ہو اور ابھی بھی تمہیں ہی میرا خیال کرنا پڑے گا اور میری خاطر تمہیں جانا ہی پڑے گا۔ مزید وہ یہ بھی کہتا ہے کہ تم جیسے نخرے کر رہی ہو اور تم مجھے پہلے والی آئمہ لگی ہو، بالکل شہزادیوں جیسی۔ مزید اب اس ڈرامہ سیریل میں دیکھیں گے کہ آئمہ جب عبد الرحمن کے ساتھ جاتی ہے تب عبد الرحمن کو اپنا بابا بولتا ہے تو وہ اسے لو یو بھی بولتا ہے۔ تب دوسرے بچے کہتے ہیں کہ کیا یہ آپ کا پاپا ہے؟ تو تب وہ بولتا ہے کہ ہاں یہ میرا پاپا ہے۔ تب پارس کو یہ بات بہت زیادہ بری فیل ہوتی ہے کہ ہم تو ان کی ہیلپ کر رہے ہیں لیکن یہ تو رشتے بنا کے ہی بیٹھ گئے ہیں۔ تب وہ گھر آ کے عبد الرحمن کو کہتی ہے کہ میں نے اسے اپنے گھر میں ضرور جگہ دی ہے لیکن میں اسے آپ کے دل میں جگہ نہیں دے سکتی اور اسے کہیں کہ اپنی لیمٹس میں رہے۔ مزید آپ اس ڈرامہ سیریل میں دیکھنے جا رہے ہیں کہ جو مانی ہوتا ہے وہ بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے کیونکہ اسے ڈاکٹر بتاتی ہے اس کی بیوی کو کہ وہ کبھی ماں نہیں بن سکتی اور اس کی رپورٹس بھی ساری اگینسٹ آتی ہیں۔ تبھی وہ بہت زیادہ سیڈ ہوتا ہے کہ شاید میں کبھی باپ نہ بن سکوں۔ تو تبھی وہ بھی مانی سے بہت زیادہ لڑائی جھگڑا کرتی رہتی ہے اور کہتی ہے کہ تمہاری وجہ سے میں کبھی ماں نہیں بن سکتی کیونکہ تم نے مجھے کبھی سکھ کا سانس ہی نہیں لینے دیا۔ دوستوں مزید اچھے ریویوز کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔ عبد الرحمن اپنی فیملی کو لے کے باہر جا رہا ہوتا ہے تو تبھی وہ پارے سے کہتا ہے کہ تم نے آئمہ کو کیوں نہیں کہا ساتھ چلنے کے لیے۔ تو تب وہ بولتی ہے کہ وہ پہلے کون سا ہمارے ساتھ جاتی ہے اور وہ تو گھر میں ہی رہتی ہے۔ تب وہ عبد الرحمن خود اس کے کمرے میں چلا جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ ہمارے ساتھ چلو۔ تو تب آئمہ صاف منع کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ نہیں، تم اپنی فیملی کے ساتھ جاؤ، میں ادھر گھر میں ہی ٹھیک ہوں۔ اور تب وہ یہ بھی کہتی ہے کہ تمہیں پہلے کون سا میرا خیال تھا جو اب تمہیں میرا خیال آ گیا ہے۔ تو تب وہ بولتا ہے کہ تمہیں ہی پہلے میرا خیال ہمیشہ کرتی آئی ہو اور ابھی بھی تمہیں ہی میرا خیال کرنا پڑے گا اور میری خاطر تمہیں جانا ہی پڑے گا۔ مزید وہ یہ بھی کہتا ہے کہ تم جیسے نخرے کر رہی ہو اور تم مجھے پہلے والی آئمہ لگی ہو، بالکل شہزادیوں جیسی۔ مزید اب اس ڈرامہ سیریل میں دیکھیں گے کہ آئمہ جب عبد الرحمن کے ساتھ جاتی ہے تب عبد الرحمن کو اپنا بابا بولتا ہے تو وہ اسے لو یو بھی بولتا ہے۔ تب دوسرے بچے کہتے ہیں کہ کیا یہ آپ کا پاپا ہے؟ تو تب وہ بولتا ہے کہ ہاں یہ میرا پاپا ہے۔ تب پارس کو یہ بات بہت زیادہ بری فیل ہوتی ہے کہ ہم تو ان کی ہیلپ کر رہے ہیں لیکن یہ تو رشتے بنا کے ہی بیٹھ گئے ہیں۔ تب وہ گھر آ کے عبد الرحمن کو کہتی ہے کہ میں نے اسے اپنے گھر میں ضرور جگہ دی ہے لیکن میں اسے آپ کے دل میں جگہ نہیں دے سکتی اور اسے کہیں کہ اپنی لیمٹس میں رہے۔ مزید آپ اس ڈرامہ سیریل میں دیکھنے جا رہے ہیں کہ جو مانی ہوتا ہے وہ بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے کیونکہ اسے ڈاکٹر بتاتی ہے اس کی بیوی کو کہ وہ کبھی ماں نہیں بن سکتی اور اس کی رپورٹس بھی ساری اگینسٹ آتی ہیں۔ تبھی وہ بہت زیادہ سیڈ ہوتا ہے کہ شاید میں کبھی باپ نہ بن سکوں۔ تو تبھی وہ بھی مانی سے بہت زیادہ لڑائی جھگڑا کرتی رہتی ہے اور کہتی ہے کہ تمہاری وجہ سے میں کبھی ماں نہیں بن سکتی کیونکہ تم نے مجھے کبھی سکھ کا سانس ہی نہیں لینے دیا۔ دوستوں مزید اچھے ریویوز کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔ عبد الرحمن اپنی فیملی کو لے کے باہر جا رہا ہوتا ہے تو تبھی وہ پارے سے کہتا ہے کہ تم نے
आयमा को क्यों नहीं कहा साथ चलने के लिए, तो तब वो बोलती है कि वो पहले कौन-सा हमारे साथ जाती है और वो तो घर में ही रहती है। तब वो अब्दुर्रहमान खुद उसके कमरे में चला जाता है और उसे कहता है कि हमारे साथ चलो, तो तब आयमा साफ मना कर देती है और कहती है कि नहीं, तुम अपनी फैमिली के साथ जाओ, मैं इधर घर में ही ठीक हूँ। और तब वो ये भी कहती है कि तुम्हें पहले कौन-सा मेरा ख़्याल था जो अब तुम्हें मेरा ख़्याल आ गया है। तो तब वो बोलता है कि तुम्हें ही पहले मेरा ख़्याल हमेशा करती आई हो और अभी भी तुम्हें ही मेरा ख़्याल करना पड़ेगा और मेरी ख़ातिर तुम्हें जाना ही पड़ेगा। मज़ीद वो ये भी कहता है कि तुम जैसे नखरे कर रही हो और तुम मुझे पहले वाली आयमा लगी हो, बिल्कुल शहज़ादियों जैसी। मज़ीद आप इस ड्रामा सीरियल में देखेंगे कि आयमा जब अब्दुर्रहमान के साथ जाती है, तब अब्दुर्रहमान को अपना बाबा बोलता है, तो वो उसे लव यू भी बोलता है। तब दूसरे बच्चे कहते हैं कि क्या ये आपका पापा है? तो तब वो बोलता है कि हाँ, ये मेरा पापा है। तब पारिस को ये बात बहुत ज़्यादा बुरी फील होती है कि हम तो इनकी हेल्प कर रहे हैं, लेकिन ये तो रिश्ते बना के ही बैठ गए हैं। तब वो घर आके अब्दुर्रहमान को कहती है कि मैंने उसे अपने घर में ज़रूर जगह दी है, लेकिन मैं उसे आपके दिल में जगह नहीं दे सकती। और उसे कहें कि अपनी लिमिट्स में रहे। मज़ीद आप इस ड्रामा सीरियल में देखने जा रहे हैं कि जो मानी होता है वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है, क्योंकि उसे डॉक्टर बताती है उसकी बीवी को कि वो कभी माँ नहीं बन सकती और उसकी रिपोर्ट्स भी सारी अगेंस्ट आती हैं। तभी वो बहुत ज़्यादा सैड होता है कि शायद मैं कभी बाप ना बन सकूं। तो तभी वो भी मानी से बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करती रहती है और कहती है कि तुम्हारी वजह से मैं कभी माँ नहीं बन सकती, क्योंकि तुमने मुझे कभी सुख का सांस ही नहीं लेने दिया। दोस्तों, मज़ीद अच्छे रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़। अब्दुर्रहमान अपनी फैमिली को लेके बाहर जा रहा होता है, तो तभी वो पारिस से कहता है कि तुमने आयमा को क्यों नहीं कहा साथ चलने के लिए। तो तब वो बोलती है कि वो पहले कौन-सा हमारे साथ जाती है और वो तो घर में ही रहती है। तब वो अब्दुर्रहमान खुद उसके कमरे में चला जाता है और उसे कहता है कि हमारे साथ चलो, तो तब आयमा साफ मना कर देती है और कहती है कि नहीं, तुम अपनी फैमिली के साथ जाओ, मैं इधर घर में ही ठीक हूँ। और तब वो ये भी कहती है कि तुम्हें पहले कौन-सा मेरा ख़्याल था जो अब तुम्हें मेरा ख़्याल आ गया है। तो तब वो बोलता है कि तुम्हें ही पहले मेरा ख़्याल हमेशा करती आई हो और अभी भी तुम्हें ही मेरा ख़्याल करना पड़ेगा और मेरी ख़ातिर तुम्हें जाना ही पड़ेगा। मज़ीद वो ये भी कहता है कि तुम जैसे नखरे कर रही हो और तुम मुझे पहले वाली आयमा लगी हो, बिल्कुल शहज़ादियों जैसी। मज़ीद आप इस ड्रामा सीरियल में देखेंगे कि आयमा जब अब्दुर्रहमान के साथ जाती है, तब अब्दुर्रहमान को अपना बाबा बोलता है, तो वो उसे लव यू भी बोलता है। तब दूसरे बच्चे कहते हैं कि क्या ये आपका पापा है? तो तब वो बोलता है कि हाँ, ये मेरा पापा है। तब पारिस को ये बात बहुत ज़्यादा बुरी फील होती है कि हम तो इनकी हेल्प कर रहे हैं, लेकिन ये तो रिश्ते बना के ही बैठ गए हैं। तब वो घर आके अब्दुर्रहमान को कहती है कि मैंने उसे अपने घर में ज़रूर जगह दी है, लेकिन मैं उसे आपके दिल में जगह नहीं दे सकती। और उसे कहें कि अपनी लिमिट्स में रहे। मज़ीद आप इस ड्रामा सीरियल में देखने जा रहे हैं कि जो मानी होता है वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है, क्योंकि उसे डॉक्टर बताती है उसकी बीवी को कि वो कभी माँ नहीं बन सकती और उसकी रिपोर्ट्स भी सारी अगेंस्ट आती हैं। तभी वो बहुत ज़्यादा सैड होता है कि शायद मैं कभी बाप ना बन सकूं। तो तभी वो भी मानी से बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करती रहती है और कहती है कि तुम्हारी वजह से मैं कभी माँ नहीं बन सकती, क्योंकि तुमने मुझे कभी सुख का सांस ही नहीं लेने दिया। दोस्तों, मज़ीद अच्छे रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़। अब्दुर्रहमान अपनी फैमिली को लेके बाहर जा रहा होता है, तो तभी वो पारिस से कहता है कि तुमने आयमा को क्यों नहीं कहा साथ चलने के लिए। तो तब वो बोलती है कि वो पहले कौन-सा हमारे साथ जाती है और वो तो घर में ही रहती है। तब वो अब्दुर्रहमान खुद उसके कमरे में चला जाता है और उसे कहता है कि हमारे साथ चलो, तो तब आयमा साफ मना कर देती है और कहती है कि नहीं, तुम अपनी फैमिली के साथ जाओ, मैं इधर घर में ही ठीक हूँ। और तब वो ये भी कहती है कि तुम्हें पहले कौन-सा मेरा ख़्याल था जो अब तुम्हें मेरा ख़्याल आ गया है। तो तब वो बोलता है कि तुम्हें ही पहले मेरा ख़्याल हमेशा करती आई हो और
अभी भी तुम्हें ही मेरा ख़्याल करना पड़ेगा और मेरी ख़ातिर तुम्हें जाना ही पड़ेगा। मज़ीद वो ये भी कहता है कि तुम जैसे नखरे कर रही हो और तुम मुझे पहले वाली आयमा लगी हो, बिल्कुल शहज़ादियों जैसी। मज़ीद आप इस ड्रामा सीरियल में देखेंगे कि आयमा जब अब्दुर्रहमान के साथ चलती है, तब अब्दुर्रहमान को अपना बाबा बोलता है, तो वो उसे लव यू भी बोलता है। तब दूसरे बच्चे कहते हैं कि ये क्या, ये आपका पापा है? तो तब वो बोलता है कि हाँ, ये मेरा पापा है। तब पारिस को ये बात बहुत ज़्यादा बुरी फ़ील होती है कि हम तो इनकी हेल्प कर रहे हैं, लेकिन ये तो रिश्ते बना के ही बैठ गए हैं। तब वो घर आके अब्दुर्रहमान को कहती है कि मैंने उसे अपने घर में ज़रूर जगह दी है, लेकिन मैं उसे आपके दिल में जगह नहीं दे सकती, और उसे कहें कि अपनी लिमिट्स में रहे। मज़ीद आप इस ड्रामा सीरियल में देखने जा रहे हैं कि जो मानी होता है वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है, क्योंकि उसे डॉक्टर बताती है उसकी बीवी को कि वो कभी माँ नहीं बन सकती, और उसकी रिपोर्ट्स भी सारी अगेंस्ट आती हैं। तभी वो बहुत ज़्यादा सैड होता है कि शायद मैं कभी बाप ना बन सकूं। तो तभी वो भी मानी से बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करती रहती है और कहती है कि तुम्हारी वजह से मैं कभी माँ नहीं बन सकती, क्योंकि तुमने मुझे कभी सुख का सांस ही नहीं लेने दिया। दोस्तों, मज़ीद अच्छे रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़। अब्दुर्रहमान अपनी फैमिली को लेके बाहर जा रहा होता है, तो तभी वो पारिस से कहता है कि तुमने आयमा को क्यों नहीं कहा साथ चलने के लिए। तो तब वो बोलती है कि वो पहले कौन सा हमारे साथ जाती है, और वो तो घर में ही रहती है। तब वो अब्दुर्रहमान खुद उसके कमरे में चला जाता है और उसे कहता है कि हमारे साथ चलो। तो तब आयमा साफ मना कर देती है और कहती है कि नहीं, तुम अपनी फैमिली के साथ जाओ, मैं इधर घर में ही ठीक हूँ। और तब वो ये भी कहती है कि तुम्हें पहले कौन-सा मेरा ख़्याल था जो अब तुम्हें मेरा ख़्याल आ गया है। तो तब वो बोलता है कि तुम्हें ही पहले मेरा ख़्याल हमेशा करती आई हो, और अभी भी तुम्हें ही मेरा ख़्याल करना पड़ेगा और मेरी ख़ातिर तुम्हें जाना ही पड़ेगा। मज़ीद वो ये भी कहता है कि तुम जैसे नखरे कर रही हो और तुम मुझे पहले वाली आयमा लगी हो, बिल्कुल शहज़ादियों जैसी। मज़ीद आप इस ड्रामा सीरियल में देखेंगे कि आयमा जब अब्दुर्रहमान के साथ चलती है, तब अब्दुर्रहमान को अपना बाबा बोलता है, तो वो उसे लव यू भी बोलता है। तब दूसरे बच्चे कहते हैं कि ये क्या, ये आपका पापा है? तो तब वो बोलता है कि हाँ, ये मेरा पापा है। तब पारिस को ये बात बहुत ज़्यादा बुरी फ़ील होती है कि हम तो इनकी हेल्प कर रहे हैं, लेकिन ये तो रिश्ते बना के ही बैठ गए हैं। तब वो घर आके अब्दुर्रहमान को कहती है कि मैंने उसे अपने घर में ज़रूर जगह दी है, लेकिन मैं उसे आपके दिल में जगह नहीं दे सकती, और उसे कहें कि